Hello everyone, welcome to the Pathshala for JEE. Today I am going to tell you about the information for JEE Mains of Session 1 result. First of all, let me tell you that whoever has done good in Session 1, for example, they are getting more than 98 or 99 percentile. So, congrats for them, students. And by any mistakes, if anyone is not able to cross that percentile, so I will suggest that prepare well for the session 2 also. And who scored good in session 1, they should try to practice for J Advance from now onwards. So I will tell you that how you are going to prepare for J Advance, because topic is broad and you have very less time in the span of J Mains after J Mains. All right. So I will tell you the most weightage topic which you have to cover and which topic you should study. All right. So you can crack, not easily, but yeah, you can crack it here. Okay. So let's move forward. Now, for the J Advance, you have two papers, paper वन as well as पेपर टू. सो यहाँ पे जो है पेपर वन एंड पेपर टू का पैटर्न दे रखा है, उसको एक बार पहले से अच्छे से समझ लेते हैं कि उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसके वेटेज क्या होते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर एमसीक्यूज विद सिंगल करेक्ट ऑप्शन जो है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन आता है एंड उस 6 क्वेश्चन में 18 मार्क्स का होता है, मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. ऑलराइट. उसके बाद से सिंगल करेक्ट ऑप्शन आता है, उसके बाद से न्यूमेरिकल वैल्यूज आंसर्स आता है. सो ये जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के कंटेंट करते हैं. ये पेपर वन की बात है. एंड पेपर टू में पैटर्न मोस्टली सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है इसमें कि एमसीक्यूज होते हैं उनके वन और मोर देन वन ऑप्शंस हो सकते हैं. सो यहाँ पे जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का यहाँ पर है, 4 मार्क्स का यहाँ पर है, 4 मार्क्स का यहाँ पर है, 4 मार्क्स का यहाँ पर है एंड 3 मार्क्स का यहाँ पे है. इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है और इसमें सिंगल डिजिट आपको आंसर भरने होते हैं. तो ये जे एडवांस का पेपर का पैटर्न है. बट पेपर के पैटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वेटेज है कि कौन सा टॉपिक क्या वेटेज उसका रखता है. तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर वन है उसमें कौन सा टॉपिक्स है जिसका ज़्यादा वेटेज है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. सो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस दोस्तों विच कम्स अंडर द कैलकुलस पार्ट. सो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस हैज हाईएस्ट वेटेज, आफ्टर दैट 3D ज्योमेट्री. सो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इसको आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए. सी एंड बाइनोमियल थ्योरम इजी टॉपिक है, सो इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए, मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स है. सो बाइनोमियल थ्योरम आपको कर लेना चाहिए और डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस कर लेना चाहिए एंड 3D ज्योमेट्री भी अगर जहाँ तक हो सके वहाँ तक कंप्लीट करने की कोशिश करें. उसके बाद से मैट्रिसेस मैट्रिसेस आई मीन ऑब्वियसली ये भी उतना कोई टफ टॉपिक नहीं है, तो आप मैट्रिसेस को भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जिसका कोई लिमिट नहीं है, इसमें टफ से टफ क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं एंड इजी से इजी क्वेश्चन को भी क्रिएट किया जा सकता है. तो ट्रिग्नोमेट्री को आप प्रिपरेशन करें, ऐसा नहीं छोड़े नहीं, प्रिपरेशन करें, बट उसको एज ए ऑप्शन मानकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. वेक्टर टॉपिक्स एंड 3D टॉपिक्स ये एक गेनिंग सब टॉपिक्स है, सो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, वेक्टर वाले टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हैं. उसके बाद से बाकी प्रोबेबिलिटी भी एक तरह से अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है, बाइनोमियल थ्योरम आता है, सो प्रोबेबिलिटी भी आएगा क्योंकि एक दूसरे टॉपिक से एक दूसरे से कोरिलेटेड है. राइट. सो ये जो है आपका पेपर वन है. पेपर वन का जो वेटेज है आप देख लें इसको कि कैसे प्रिपरेशन करना है इन सब टॉपिक्स का, और जो वेटेज टॉपिक है सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लें. उसके बाद से आप अगर पेपर टू की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वेटेज का वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक इजी कॉन्सेप्ट है, आप उसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर को तो छोड़ ही दें, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली इसका नाम है कॉम्प्लेक्स है. इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत टफ क्रिएट किए जाते हैं.
या समटाइम्स इजी ऑल्सो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको छोड़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ भी आप डेफिनेट इंटीग्रल को या लिमिट एंड कंटिन्यूटी को, इजी टॉपिक्स, मैट्रिसेस को, एंड पैराबोला ऑब्वियसली कम्स अंडर द 3D पैराबोला आप कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एंड सीक्वेंस सीरीज कर सकते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हैं तो आपका पेपर 2 भी इजीली हो जाएगा। तो आपको एडवांस के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले वेटेज टॉपिक को देखना होगा और उस टॉपिक से अकॉर्डिंग बढ़ना होगा। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपका हो, मोस्टली हो जाएगा अगर आप करेंगे तो, हो या ना हो ये फाइनल स्टेप नहीं है। तो ऐसे कोई ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है कि हमारा एडवांस नहीं निकला है। अगर आपका जी मेंस भी निकल गया, अगर अच्छा रैंक्स आ गया, परसेंटाइल अच्छी आ गई, तो आपको टॉप 5 एनआईटीज मिल सकते हैं, और टॉप 5 एनआईटीज इज इक्वल टू फ्यू आईआईटीज। राइट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज में ही जाना है, बट यह अपने तरफ से बेस्ट देना है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई इशू नहीं है। ओके। सो इसी के साथ हम चलते हैं।